अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इन्फिनिक्स जीरो एक्स सीरीज़ के एक लाइटर वेरिएंट का, जो कि इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू। अब ये जो स्मार्टफोन है ये बिल्कुल लाइटर वेरिएंट है, जैसे इन्फिनिक्स जीरो एट आई था तो ये उसी का अपग्रेड वर्जन हम कह सकते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो ये वीडियो देखने के बाद। बाकी इस फ़ोन की लॉन्च डेट क्या है, क्या प्राइस होगी, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, तो इसी वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करूंगा। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो देखने के बाद तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए मुझे पहली दफ़ा देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है जीरो एक्स सीरीज़ का तकरीबन सेम ही है सारों का। बैक साइड पे यहाँ पे डॉटेड स्टारी टाइप डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे लेफ्ट साइड पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग। और ऊपर कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो उसके अंदर हमें बड़ा मेन सेंसर मिल जाएगा, नीचे सेकंड सेंसर और उसके नीचे जो थर्ड सेंसर है वो एक पेरिस्कोप लेंस मिल जाएगा। तो यस, इसके अंदर भी जो लाइटर वेरिएंट है पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके साथ ही हमें जो यहाँ पे क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट की साइड की बात कर लिया तो फ्रंट साइड पर वही पंच होल मिल जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर नहीं है, यहाँ पे सेंटर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है लुक वाइज काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली बैक साइड पर यहाँ पे प्लास्टिक की मिलती है, यहाँ पे किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। बाकी फ्रंट की यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें अब तो डिस्प्ले वाइज अच्छा देखने को मिल जाता है। 6.78 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p इंटू 2460 पिक्सल्स की। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज है वो देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी फास्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा 396 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। तो यहाँ पे जो शार्पनेस है डिस्प्ले की काफ़ी हद तक हमें अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया डिस्प्ले। अब यहाँ पे बात कर लीजिए प्रोसेसर की। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है आउट ऑफ द बॉक्स एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि है मीडियाटेक का हीलियो G95। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इसके साथ जो हमें जो GPU मिलता है हमारे G76 का। तो ये जो प्रोसेसर है परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे किसी किस्म की जो परफॉर्मेंस लैग्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। डेली टास्क वगैरह, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह वो आपके इसके अंदर जो है इजीली रन कर सकेंगे। बाकी PUBG वगैरह के अंदर भी आपको 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा और बाकी हैवी गेम्स भी इसके अंदर आप इजीली रन कर सकते हैं। तो प्रोसेसर वाली साइड से ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के अंदर जो होने वाली है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वेरिएंट की बात कर लिया तो यहाँ पे जो वेरिएंट है वो भी एक अपर वेरिएंट है इसका, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 की है। तो यहाँ पे आपको जो फास्ट रीड और राइट स्पीड हैं वो देखने को मिल जाएगी। जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी फास्ट के साथ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे बात कर लिया स्मार्टफोन की बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और टाइप C भी इसके अंदर देखने को मिलती है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो फास्ट चार्जिंग वाली साइड से ये थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 30 वाट की एटलीस्ट रखनी चाहिए थी, जो कि आजकल तकरीबन सभी स्मार्टफोन में मिलती ही है इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे 18 वाट की रखी गई है। बाकी ओवरऑल बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अभी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा, जिसके साथ हमें जो XOS 7.6 है कस्टम UI इन्फिनिक्स का वो मिल जाएगा। तो आपको लेटेस्ट फीचर्स वगैरह सभी देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे एंड्रॉइड 11 के साथ। बाकी यहाँ पे बात कर लीजिए कैमरास की। तो कैमरा वाली साइड से यहाँ पे ये स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। बैक साइड पर जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है 1.79 के अपर्चर के साथ। तो काफ़ी हद तक लो लाइट फोटोग्राफी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर हमें एक ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का और इसका जो अपर्चर है वो 2.4 है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो कैमरा सेंसर है वो है इसका पेरिस्कोप लेंस। इसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का एक जूम लेंस मिल जाएगा, पेरिस्कोप लेंस मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो 5x ऑप्टिकल जूम है वो मिलेगा और 60x तक का जो हाइब्रिड जूम है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। तो लेट्स सी इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी देखने को मिलेगी, तो हम चेक करेंगे जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। और इसके यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कैमरास काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाते हैं। 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर देखने को मिलेगी, स्लो मोशंस भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कैमरा वाली साइड काफ़ी बेटर है। बाकी इसके फ़ोन के कैमरा डेस्क के अंदर बात करेंगे कि ये जो स्मार्टफोन है कैसे कैमराज लेके आता है क्वालिटी वाइज। नंबर पिक्सल तो यहाँ पे अच्छे हैं, तो टेस्ट करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बैक साइड पे नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है हमें वो देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई स्पेसिफिकेशंस वगैरह कंप्लीट इन्फिनिक्स जीरो एक्स नियो की। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं
और यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके लॉन्च डेट की। अब ये जो स्मार्टफोन है इसका जो लॉन्च है हमें नेक्स्ट वीक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग के दिनों में। अब ये जो तीनों स्मार्टफोन है जीरो एक्स प्रो, जीरो एक्स न्यू, तो ये तीनों इकट्ठे ही आएंगे। तो आपको जो पसंद है आपके बजट के हिसाब से आप वो कंसिडर कर सकते हैं। बजट की यहाँ पे बात हो रही है तो इसकी प्राइस की बात कर लें तो इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्राइस इन पाकिस्तान इसकी जो प्राइस होने वाली है कोई राउंड अबाउट के 30,000 के करीब हमें एक्सपेक्टेड है। इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो जस्टिफाई नहीं करेगा ये प्राइस स्पेसिफिकेशन के साथ। तो उम्मीद है 30,000 की रेंज में इसको लॉन्च किया जाएगा। बाकी आप क्या सजेस्ट करते हैं राइट प्राइस टैग इसका क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कितने वीडियो में, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।